हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल सर ITI। मैं हूं अजीत सर। अनिल सर ITI में आप लोगों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन दोनों का आज वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ाने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट 1 यानी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन को आज मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। आप लोगों के साथ मैं पर डे एक प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करूंगा। देखिए, ये समय 1.5 घंटा का रहता है एग्जाम में और 50 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान है और सही उत्तर चयन करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही आंसर देंगे। और चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि गति का प्रथम समीकरण है। गति का प्रथम समीकरण है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ ऑप्शन नंबर है ए कि v बराबर u प्लस AT, b बराबर u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप गति का प्रथम समीकरण बताना है कि गति का प्रथम समीकरण कौन है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि v बराबर u प्लस AT होता है। v बराबर u प्लस AT। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग टिक लगा लेना। ओके, अब चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस लौह अयस्क में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। कह रहा है कि किस लौह अयस्क में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपका लौह अयस्क किसे कहते हैं मालूम है कि ये सब खराब पदार्थ है जो मिट्टी से निकलता है, उसी को हम अयस्क कहते हैं, उसी से हमारा लोहा प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लियोनाइट, आयरन पायराइट या पायराइट बोला। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 3 व 192 का समानुपाती बताएं। बोल रहा है कि 3 व 192 का समानुपाती बताएं, मध्यानुपाती बताएं। मिडिल प्रोपोर्शनल होगा, मतलब मध्यानुपाती बताना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ मध्यानुपाती किसे कहा जाता है। आइए देखिए, तो 3 नंबर प्रश्न दिया था। 3 नंबर प्रश्न दिया था। चलिए देखिए, आपसे पूछ रहा था मध्यानुपात। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न हमने बोला, देखिए बनाते हैं। पूछ रहा है कि मध्यानुपाती बताए। तो कभी भी अगर मध्यानुपाती बोलेगा, देखिए 3 और कितना दिया है, 3 और 192, 3 और 192। तो मध्यानुपाती अगर पूछेगा आपसे, मध्यानुपाती अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, दोनों को रूट में लगा देंगे। दोनों को रूट में 3 गुणे 192 कर देंगे। ओके, तो जब 3 गुणे 192 करेंगे तो देखिए इसको गुना करता हूँ। 3 दूनी के 6, 3 नवा 27 और 3 एकम 3 दू 5। ओके, 500। कभी भी अगर मध्यानुपाती बोलेगा तो हमको अंडर रूट में गुना करके और बता देंगे। तो 576 का रूट कितना होता है? 576 किसका रूट है आपको मालूम होगा, जल्दी बताइए। तो 576 24 का रूट है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 24, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 14 नंबर रही तो खुद दे दें। 14 नंबर, किसी संख्या का 40% 12.8 है तो वह संख्या बताएं। किसी संख्या का 40% 12.8 है तो वह संख्या बताएं। आपको वह संख्या बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। चलिए हम संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ओके, संख्या अगर x दिया है, ओके, बोल रहा है कि संख्या का 40%, तो हम क्या करेंगे? तो 40% इसका निकालेंगे तो 40/100 और कितना हो जाएगा? बोल रहा है कि 12.8 हो जाएगा। 12.8 हो जाएगा। ओके, किसी संख्या का 40% 12.8 होता है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और चढ़ती आई 12, 4 दूनी के 8।
यानी संख्या कितना हो गया 32। कितना हो गया 32। बोला था कि किसी संख्या का 40% 12.8 है, तो कैलकुलेशन करें 40% बटा 100 12.8, पॉइंट हटाए तो 0 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर 4 से करें तो चढ़ती है 12, 4 दूनी 8, यानी x बराबर 32। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें दिखाते हैं दिया हुआ, देखो तो कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा का क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री तथा भुजा AC बराबर 18 सेंटीमीटर तथा BC की लंबाई ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है और उसका मान दिया हुआ है और बोल रहा है कि BC का लंबाई बताना है। तो चलिए हम बनाते हैं। ओके, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद क्वेश्चन लिख लेना। चलिए देखिए, एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है। देखिए एक त्रिभुज है। ओके, चलिए ऐसे बनाते हैं त्रिभुज। चलिए देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है समकोण, ठीक है, और A बराबर 90 डिग्री, तो हमने 90 कर दिया, A का मान है, और B बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा C। तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि AC का मान कितना दिया है 18, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। AC का मान 18 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या BC का मान बताए, यानी BC का मान बताना है। किसका मान, BC का मान बताना है। ओके, BC का मान बताना है। चलिए तो BC का मान देखिए कैसे निकालेंगे। पहले ये बताइए, इसको लंब बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है। तो बताइए कर्ण निकालने के लिए लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, लंब बटा में कर्ण। किसका फार्मूला होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी साइन थीटा का फार्मूला होता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है AC और बटा में कर्ण कितना दिया है BC। ओके, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। और साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए जब अगर थीटा, देखिए थीटा यही होता है, ये तो अपना ऑटोमेटिक 90 डिग्री होता है। जब ये एंगल लेंगे तो यही लंब होगा, इसके सामने वाला लंब होगा। एंगल हम 30 डिग्री ले रहे हैं, तो एंगल 30 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। अगर यहाँ 30 रखेंगे, यहाँ 30 रखेंगे यार, ये देखिए अगर 30 डिग्री का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का मान 1 बटा कितना होता है यार। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक बार और हम अच्छे से इस पर बताते हैं। चलिए देखिए, ये आपका त्रिभुज दिया है, चलिए 18 सेंटीमीटर। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर ये थीटा ये है तो लंब AC और बटा में कर्ण BC। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AC का मान कितना दिया है 18 और BC का निकालना है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 30 गुना कर देंगे तो BC बराबर 18 दूनी के 36। ओके, कितना हो जाएगा, BC बराबर 18 दूनी के 36 हो जाएगा। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी परिपथ के आर पार आरोपित वोल्टता कार्य करती है। क्वेश्चन दिया है कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी परिपथ के आर पार आरोपित वोल्टता कार्य करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया है कि धारा के एक घटक के रूप में, इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान के रूप में, और दिया है इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान के रूप में, और दिया है ऋण आयन के रूप में। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे 6 नंबर का, तो एक बल के रूप में। किसी परिपथ में अगर आर पार आरोपित वोल्टता कार्य करती है एक बल के रूप में। ओके, इसके रूप में, एक बल के रूप में। आइए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा दिया गया कथन को प्रदर्शित करता है। ली गई ऊष्मा और बोल रहा है कि दी गई ऊष्मा दिया गया कथन को प्रदर्शित करता है। तो आप देखिए ऑप्शन दिया है
कैलोरीमिति के सिद्धांत, क्लासियस के सिद्धांत, जूल के सिद्धांत, ओके, जूल के सिद्धांत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमको लगता है कि इसका आंसर 7 का ए हो जाएगा। कैलोरी होता है ना, उसमें का मात्रक कैलोरीमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि 8 मीटर लंबे हल्के तार के सिरों से 7 केजी तथा 9 केजी के पिंड लटके हैं। इसका निकाय द्रव्यमान केंद्र 7 केजी वाले पिंड का दूरी बताना है। कितने दूरी पे होगा? मतलब 8 मीटर लंबा तार के सिरों से 7 केजी और 9 केजी है। 8 मीटर लंबा जो हल्के तार के सिरे से 7 केजी और 9 केजी के पिंड से लटका हुआ है, इसका निकाय का द्रव्यमान केंद्र से 7 केजी वाले पिंड से क्या होगा? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 8 नंबर प्रश्न, चलिए देखिए। तो 8 नंबर प्रश्न को बनाने के लिए देखिए हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, चलिए इधर देखते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि द्रव्यमान 7 केजी वाला पूछ रहा है कि 7 केजी वाले द्रव्यमान जो पिंड है, 7 केजी वाले 7 केजी का जो पिंड है वो बताओ कितने दूरी पे होगा? तो डी दूरी पर, मान लिया डी दूरी पर होगा। कितने दूरी पे होगा? डी दूरी पे। ओके, तो आप आघूर्ण नियम लगा सकते हैं इसमें। कौन सा नियम? आघूर्ण नियम, आघूर्णों का नियम। आघूर्णों का नियम ये होता है कि जितने केजी का द्रव्यमान दिया हुआ है उन क्या होता है, उनके बराबर होता है। तो मान लीजिए अगर 7 केजी वाला द्रव्यमान कितना माना हूँ, दूरी कितने दूरी पे है? तो डी दूरी पे है। इसको गुणनफल, ओके, हो जाएगा। और बराबर ये 9 केजी का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? जब इसको डी माने हैं 7 केजी वाला, टोटल जब 8 केजी का है, जब 8 मीटर लंबा है, तो एक जब 7 केजी वाला डी हो गया तो 9 केजी वाला कितना हो जाएगा? 8 माइनस डी, क्योंकि टोटल दूरी लंबाई 8 दिया हुआ है ना। टोटल लंबाई कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। तो जब 7 केजी को डी मान लिए तो 8 केजी को कितना मानेंगे? तो 8 माइनस डी हो जाएगा। तो 7 गुणे डी और 9 गुणे डी हो गया, इसका भी दूर। अब चलिए इसको कैलकुलेशन हम कर देते हैं। ओके, देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो 60 डी, 9 8 72, 9 माइनस डी हो जाएगा। डी को इधर लाएंगे तो 16 डी बराबर 72, तो डी बराबर 72 बटा में 16, 16 चौके 64 और 16 पचे 80। पॉइंट देंगे, 12 में से 4 गया 8, पॉइंट देंगे तो 8 यानी 0 लग जाएगा, 16 पचे 80। एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ है नहीं। 7 केजी जो पिंड दिया हुआ है उसका दूरी कितना है? डी है। ओके, मैंने उसका दूरी डी मान ली है, मतलब टोटल लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है। तो 7 केजी को अगर डी मान लिए तो 9 केजी वालों को कितना दूरी हो जाएगा? 8 माइनस डी, तो दोनों का गुणनफल बराबर कर देते हैं। 7 गुणे डी और 9 8 माइनस डी हो जाएगा। गुणा कैलकुलेशन करने के बाद 4.5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि तीनों प्रतिरोध 4 ओम, 5 ओम, 7 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध बताओ। अब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। अगर टोटल प्रतिरोध निकाला जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और अगर पैरेलल क्रम यानी समानांतर में रहता तो बटा करके, मतलब उल्टा करके जोड़ा जाता है। तो ये 5 4 9 और 9 6 15 1 16, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन। ये कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। ओके, 10 के पावर 5 डाइन। ओके, 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11.4 का मिश्र भिन्न बताए। अब इसको भिन्न में बताना है तो 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 4 एकम अगर भाग देंगे तो देखिए 41 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 कैंसिल और 0 हो जाएगा। ओके, तो 10 सही 1/4 यानी सी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस x बराबर 8 का स्क्वायर में x का मान बताए। ये तो कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन है। तो चलिए देखिए हम इसको बनाते हैं। चलिए देखिए
देखिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए एक बार। 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर मैंने देखे, तो क्या करेंगे हम बनाते हैं इसको। देखिए 11 का स्क्वायर करना है और 9 का स्क्वायर करना है और 12 का स्क्वायर प्लस x बराबर 8 का स्क्वायर में क्या करना है, x करना है। 8 के स्क्वायर में x करना है, x का मान निकालना, 8 के स्क्वायर में x का मान निकालना है। ओके, तो चलिए कुछ नहीं करते। 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 प्लस x बराबर 64। ओके, जब ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 8 2 10 202 हो जाएगा, माइनस 144 प्लस x बराबर 64। ओके, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8, 9 में से 4 गया 5 प्लस x बराबर 64। x बराबर उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसका 6 आंसर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर कर देना है बस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर रूट 324/81, 324/81 कितना बोल रहा है, 324/81। तो 324 किसका रूट होता है, अगर नहीं निकालने भी नहीं आता है तो देख लीजिए, यहीं पे बता देता हूँ। ओके, देखिए ये किसका रूट होता है, सॉरी ये 324 किसका रूट होता है, तो आपको मालूम है 18 का। ये किसका होता है, 9 का। जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी डी नंबर ऑप्शन। ओके, 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है। अपेक्षित घनत्व, तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन तो बल का होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर या दाब का होता है, न्यूटन मीटर सरफेस टेंशन का होता है। तो हमको लगता है डी ही होता है, मात्रहीन होता है। अपेक्षित घनत्व क्या होता है, मात्रहीन, उसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी डी नंबर ऑप्शन। ओके, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए देखिए बनाते हैं, चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखिए आपको दिया हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटे में cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, अच्छा पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। तो चलिए ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा और बटा में cos स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा, उल्टा होता है, और प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब देखिए जब इसको गुना करेंगे तो cos स्क्वायर और प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए जब इसको गुना करेंगे तो एक ही बार में, और साथ में ये जोड़ना पड़ेगा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और बटा में cos स्क्वायर रहेगा ही। ओके, और बटे में ये भी हो जाएगा sin cos स्क्वायर, पहले लिख देते हैं cos स्क्वायर, गुना करेंगे sin स्क्वायर और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए ये आपका कैलकुलेशन कट जाएगा, पलट जाएगा तो कट जाएगा, ये अंक ऊपर चला जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, tan स्क्वायर थीटा, और नहीं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, इसका मान 1 भी रख देंगे तो अंक पलट जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में tan स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया, एक वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 14√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं। एक वर्ग का प्रत्येक विकर्ण जो दिया है 14√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं। ओके, विकर्ण देखिए बता रहा हूँ मैं, चलिए देखिए
देखिए वर्ग का विकर्ण का अगर देखिए विकर्ण दिया है, मान लीजिए अगर विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना दिया है 14√3। जब विकर्ण दिया रहेगा क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन विकर्ण को इंग्लिश में डी से डायगोनल कर, इसका स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यानी अगर विकर्ण दिया है क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। तो 14√3 का स्क्वायर कर देंगे और बटे में 2। ओके, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। ओके, नहीं तो 14 गुने 14 कर देंगे और √3 में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और बटा में 2, 2 7 14। ओके, तो 14 7 98 और 98 में 3 से गुना करेंगे तो 3 बटे 24, 3 27 2 29, यानी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा देखता हूँ 294 सी नंबर। सी नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हिम मिश्रण का ताप केल्विन, देखिए जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखिए हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 के है, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। ओके, तो अगर सेल्सियस में पूछेगा, अगर देखिए केल्विन दिया है कितना केल्विन 240। ओके, अगर सेल्सियस में निकालना है तो 273 में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 273 माइनस 240 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 में से 4 गया 3, यानी 33 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 33 डिग्री, सॉरी 273 में जितना दिया रहता है केल्विन उतना में से 273 घटाते हैं। देखो कैंसिल करता हूँ, रुक जाओ। जितना दिया रहेगा, मान लो दिया कितना है 240, तो जितना दिया रहता है अगर सेल्सियस में निकालना है, जितना दिया रहता है उतना 273 में से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि K माइनस 273 होता है, K माइनस 273। तो K का मान कितना दिया है 240 और माइनस 273 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -33 हो जाएगा। ओके, -33 डिग्री, गलत है, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मतलब अगर सेल्सियस में मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे K माइनस 273 किया जाता है, मैंने केल्विन माइनस 273। ओके, अगर केल्विन में निकाला जाता है तब सेल्सियस प्लस 273 करते हैं। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न दिया कि सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और आधे घंटे बाद वह कोणीय बिंदु सी पर, जो कि कर्ण ए के विपरीत है, पहुंचता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है, आपसे पूछ रहा है। देखिए एक देखिए मैं बना रहा हूँ यहीं पे, एक वर्गाकार मैदान दिया हुआ है। ओके, और 1 घंटे में कितना दूरी चल रहा है तो 8 किलोमीटर दूरी चल रहा है 1 घंटे में। तो बोल रहा है कि आधे घंटे बाद वो कोणीय सी पर चला जाए, आधे घंटे बाद वो कोणीय बिंदु सी पर चला जाता है। अगर मान लीजिए यह ए से बी जा रहा है, ओके, और फिर बी से सी पर जाने में वो क्या कर रहा है आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे की दूरी तय कर ले रहा है। देखिए आधा घंटा बाद सी पर पहुंचता है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, आधे घंटे बाद। तो बताइए आधे घंटे बाद अगर निकालेंगे तो दूरी, आधे घंटे के बाद दूरी निकालेंगे तो कितना किलोमीटर बच जाएगा 4 किलोमीटर। ओके, तो आप बताइए कि AB प्लस BC ये कितना दूरी चला, AB प्लस BC। ओके, मतलब विकर्ण के थ्रू जा रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा ये BC आपका, मान लीजिए यहाँ से 8 किलोमीटर अगर जा रहा है तो यहाँ से ये कितना चला गया, C तक गया है, C से गया है तो ये 4 किलोमीटर। जब ये 4 तो ये भी 4, तो AB प्लस BC बराबर कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो AB प्लस BC भी तो A ही होगा क्योंकि सब बराबर होता है वर्ग की भुजा। देखिए AB प्लस BC बराबर कितना दिया है 4 किलोमीटर। देखो AB क्योंकि निकल गया आधे घंटे के बाद वो 8 किलोमीटर दूरी बोल रहा है। देखो कह रहा है कि आधे घंटे बाद वह कोणीय बिंदु C पर जो कर्ण A के विपरीत पहुंचता है। अगर मान लीजिए इसके विपरीत डायरेक्ट यहाँ पे C पर पहुंच जा रहा है। ओके, वो उसकी चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो दूरी निकल जाएगा, समय से भाग दे देंगे तो दूरी हमारा निकल जाएगा। ओके, समय बराबर क्या होता है चाल बटा में
समय। तो दूरी निकल जाएगा, कितना हो गया दूरी, यानी बी सी बराबर कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो बी सी भी ए बी के बराबर होगा, तो ए बी बराबर 4 किलोमीटर। ओके, तो टू देखो 4 किलोमीटर, तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो 2 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 किलोमीटर हो। ओके, कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखो 1 घंटे में वह चली गई दूरी 8 किलोमीटर है, तो आधे घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, जब 8 किलोमीटर की स्पीड से चल। देखो क्वेश्चन देखिए, 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा 4 किलोमीटर चलेगा। तो 4 किलोमीटर यानी AB से जाने में 4 किलोमीटर और BC से भी जाने में 4 किलोमीटर। जब यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर, तो यहाँ से भी यहाँ 4 किलोमीटर, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। तो एक देखो AB से स्टार्ट किया, विकर्ण सी तक गया है, तो 2 जगह गया है AB प्लस BC। AB प्लस BC बराबर कितना हो जाएगा, देखो AB प्लस BC 4 किलोमीटर, तो BC को AB भी बोल सकता हूँ, क्योंकि सारी भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो AB प्लस AB बराबर 4 किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2AB बराबर 4 किलोमीटर, कैलकुलेट करेंगे तो AB बराबर 2 किलोमीटर। तो भुजा निकल गया 2 किलोमीटर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर 4 किलोमीटर। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण तो गतिज ऊर्जा। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कस के पावर 4 का मान क्या होगा। ये कैलकुलेशन पूछ रहा है, चलिए हम बनाते हैं। देखिए चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस के पावर 4 थीटा दिया हुआ है। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा जब हम कॉमन लेंगे, जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, अब बटा में कॉस के पावर 4 थीटा, साइन कॉमन लेंगे तो 1 और ये भी निकल जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बटा में कॉस के पावर 4 थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो कस के पावर 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan के पावर 4 थीटा। आंसर हो जाएगा tan के पावर 4 थीटा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब कैलकुलेशन देख लेना, कुछ नहीं किया हूँ, बस कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों को गुना करूँगा तो साइन के पावर 4 हो जाएगा, और फार्मूला किसका होता है tan के पावर 4 का होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी मशीन की दक्षता का सूत्र क्या होता है। किसी मशीन की दक्षता का सूत्र है, तो किसी मशीन की दक्षता का सूत्र क्या है, तो देखिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न ऑप्शन दिया है दक्षता बराबर आउटपुट बटा में इनपुट होता है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर दक्षता का सूत्र पूछेगा, मशीन का दक्षता मतलब एफिशिएंसी, उसका क्षमता कितना है, तो आउटपुट बटा में इनपुट, मतलब इनपुट जितना दीजिएगा उतना ही आउटपुट निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 22 नंबर देखिए, 45 ग्राम 950 ग्राम का कितना प्रतिशत है, या 950 ग्राम का 12% बताएं। ओके, तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि 45 ग्राम 950 ग्राम का, जिसके देखो प्रतिशत निकालने के लिए का जिससे तुलना करेगा उसको नीचे करेंगे, तो 950 ग्राम कह रहा है का, तो इसको नीचे। ओके, और बोल रहा है कि कितने 45 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 45। ओके, और गुना कर देंगे प्रतिशत के लिए 100, 9 से 0 से 0 9 5 45 5%, या 905 ग्राम का 12%, वो भी निकालिएगा तो वही आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो
प्रतिशत में चेंज करने के लिए जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे और 45 ग्राम को ऊपर। तो 0 से 0 कैंसिल, प्रतिशत में चेंज करने के लिए, और 9 × 5 = 45 कितना हो जाएगा 5%। इसका आंसर यानी ए नंबर ऑप्शन। देखो ए नंबर ऑप्शन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आप सब लोग अच्छे, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अगला देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो आपको मालूम है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। 25 नंबर, 2 गोले के आयतन 64:125 के अनुपात में है, उनकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा? ओके, उनकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा? ओके, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए मैं ट्रिक से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, आयतन का अनुपात दिया है, गोले का आयतन का अनुपात दिया है, तो आयतन फार्मूला और मूला मत याद रखो। देखो मैं बता रहा हूँ, आयतन का अनुपात दिया है तो त्रिज्या पहले निकालेंगे। 2 को गोला है तो R1 और R2। त्रिज्या निकालने के लिए आयतन क्यूब में होता है ना, आयतन किस में होता है? क्यूब में होता है। तो हम इसका क्यूब करेंगे, यानी देखो 64:125 दिया है, तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 4 और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 5। अब बोला है कि पूरी सतह का अनुपात क्या होगा? सतह मतलब उसके क्षेत्रफल का अनुपात, सतह के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल किस में होता है? भुजा स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल किस में होता है? तो भुजा स्क्वायर में। तो चलिए सतह का अनुपात बता रहा हूँ। तो सतह का अनुपात देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखिए, अगर सतह का अनुपात निकालना है तो पहले हमको त्रिज्या का, देखिए आयतन दिया रहता है तो पर त्रिज्या निकालना पड़ता है। तो त्रिज्या देखिए आयतन किस में होता है? क्यूब में होता है। तो हम इसका पहले क्यूब निकालेंगे। 64 और 125 का क्यूब, 64 का क्यूब कितना हो जाएगा 4। तो पहला गोला का त्रिज्या 4 और दूसरे गोला का 5। तो सतह का पूछेगा तो सतह का क्षेत्रफल होता है। कभी भी किसी भी चीज़ का सतह का निकालिएगा तो उसका क्षेत्रफल होता है, उसी का अनुपात पूछ रहा है, सतह का क्षेत्रफल का। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी 16:25, यानी ए नंबर ऑप्शन। देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस सेट। और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं आप लोगों को अगले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करा दूँगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद। और अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट करेंगे, अगला प्रैक्टिस।